संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात चेता रहे हैं हमें। जो भी तन धारण करके इस जगत में आया है वह सुखी नहीं पाया है। क्यों? ये दुखों की खान है, यहां सुख नहीं हुआ करता। सुख तो ढूंढ रहे हैं हम। अगर सुख होता फिर सुखों को क्यों ढूंढ रहे हैं हमें? माता पिता के यहाँ गए, सुखी होंगे हम? नहीं। भाइयों में, बहनों में, परिवारों में झगड़े देखते हैं रोज, बीमारियां देखते हैं, जरूरतें पूरी नहीं होती, परिवार की आमदनी से वह रोज देखते हैं। क्या ये सभी दुखी हैं। जवान हो जाते हैं फिर सुख ढूंढने चलते हैं। शादी करेंगे शायद सुख मिलेगा, फिर शादी कर ली, बाल बच्चे पैदा हो गए। अब 2 से 3, 3 से 4 बच्चे बढ़ेंगे, खर्चा बढ़ता जाएगा और पति पत्नी का चिंतन भी बढ़ता जाएगा। कमाइयां करनी पड़ेंगी और फिर जायज और नाजायज काम, पाप और पुण्य से प्रभावित कर्म भी करेंगे।
फिर उनकी ज़रूरतें, उनकी पढ़ाइयाँ, महंगे कपड़े दोनों जुट जाएंगे। फिर क्या होगा? उनके घर भी बन जाएंगे, उनकी शादियां भी कर दी जाएंगी, लेकिन वो दोनों प्राणी जो चले थे वो व्यर्थ हो जाएंगे, 60-65 साल के हो जाएंगे। बीमारियां घर कर लेंगी शरीर में, यह शरीर स्वस्थ नहीं रहता। फिर विचार करेंगे, क्या खोया क्या पाया, क्या अच्छा किया क्या माड़ा किया, हमने क्या किया। हमारे ही पैदा किए हुए बच्चे जो शादियां करके बैठे हैं, उन्हीं माता पिता पे दोष देने लगते हैं बाद में। बंटवारा गलत कर दिया, उसको ज्यादा मेरे को कम, अनुकूल प्रतिकूल की बातें चलेंगी। अगर 3-4 औलाद है इनकी बीच में बैठ के बातें करते हैं तो तीनों चारों उलाने देते हैं मां बाप को, दुख आता है। सुख ढूंढने निकले थे, सुख ही नहीं मिल पाया। जिसको जहां ढूंढ रहे हैं वहां सुख था ही नहीं, संसार में सुख था ही नहीं। खोजते गए, धन ज्यादा कमाएंगे सुख मिलेगा, सोच लिया, कमाइयां भी करी, कोठी बंगले बना दिए, पैसे भी, गाड़ी भी आ गई, उतना ही दुख आएगा। रख रखाव का, सरकार के टैक्स आएंगे, मुकदमे चल पड़ेंगे, दुख आ जाएंगे। धन में सुख नहीं पाया, परिवार में सुख नहीं पाया, जमीनें खरीद ली, उनमें सुख नहीं पाया। क्यों? सुख जहां था वहां ढूंढा ही नहीं, जहां दुख छुपा था वहां सुख ढूंढ रहा था। ये नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, ये सारा संसार दुखों का घर है। बताएंगे सुखिया सोई, कौन सुखिया? जो सतनाम आधारा, जिसने परमात्मा के सच्चे नाम को जान लिया है, केवल वह सुखी होने जा रहा है। तन धरी सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किए विवेक का। सूर्य जहां से निकलता है, जहां छिपता है, वहां तक का राजा भी कोई बना दे, पहली बात तो राज्य मिलना नहीं, छोटा सा राज्य मिल भी जाए, पूरे संसार का भी मिल जाए, तो भी सुखी नहीं हो सकता ये मनुष्य, दुखी रहेगा। फिर दुखी रहने आए थे क्या? पूछो दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से, सभी से, क्या चाहते हो जी? सुख। खोज तो सुख की हो रही है, लेकिन जिस जगह खोजने गए उसी की जड़ में दुख छुपा था, प्रकट बाद में हुआ। एक फैक्ट्री लगा ली, बहुत धन कमाएंगे, पैसा आएगा, शान शौकत बनेगी, लोग हमारा मान सम्मान करेंगे। उसी फैक्ट्री में हड़तालें शुरू हो गई मजदूरों की, विरोध शुरू हो गया, एक आदमी मर गया, मुकदमा दर्ज हो गया, लॉकडाउन हो गया, कई महीने तक फैक्ट्री बंद पड़ी रही, सप्लाई नहीं हो पाई माल की, कर्जा खड़ा रह गया, नोटिस आ गए, मुकदमे चल पड़े, फैक्ट्री बंद हो गई। दोस्त बनाए, बड़े अच्छे अच्छे बनाए, फर्स्ट क्लास बनाए, साझे कर लिए प्रॉपर्टी के, खरीद बेचण होने लग गई, दो दोस्त धोखा दे गई, लाखों मार गए, भाग गए। कहां है सुख?
यहां था ही नहीं। सतनाम में सुख है केवल, बाकी जगह सुख नहीं है यहां पर। परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है न कभी बन सकता है। वास्तव में जो हमारा है, परम पिता पिता कह दिया, सबका पिता है वो हमारा है। उसको भुलाकर मनुष्य गैरों को अपना बनाने की भूल का शिकार हो गया है, और यही इसके दुख का कारण है। सारे स्वार्थी पाते हैं सारे। बाहर का तो क्या कहेंगे, घर के स्वार्थी मिलेंगे भाई। क्या ये क्या करने आए थे यहां पर, कभी सोचा हमने? अरे मकानात तो कोठी बंगले तो हमारे दादा दादियां बना गए पहले। जमीनें छोड़ गए, मकानात छोड़ गए, और याद दिला के गए हैं कोई नहीं ले जा सकता यहां से सामान। किले खड़े हैं, किले और महल है। राजस्थान में जाके देख लो, एक एक राजा का अधीन होते थे वो, खाली पड़े आज। रात को भूत बोलते हैं वहां पर, और भूत कौन बनते हैं? उन्हीं राजाओं की अधूरी इच्छाएं उनको भूत बना के उस महल में रखती हैं। फिर इतने महल, इतने किले खड़े, अपने तो कच्चे छोटे छोटे पक्के मकान होंगे, 200, 250, 500, 2000 गज का होगा प्लॉट मकान होगा। कोई नहीं ले जा सकता यहां से सामान। हाँ, जो ले जाने आए थे वो क्या है? वो है भक्ति धन। बड़े भाग्य मानो स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने यही परलोक संवारा। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में कह रहे हैं, बड़े भाग्यशाली जीव आत्मा है जिनको आज मनुष्य तन मिला है। 84 में घूम गया ये आत्मा, कुत्ता गधा शेर आदि बनी फिरा करती है, वहां रोती थी। एक बार मनुष्य तन दे दो, क्या करेगा? आपको प्राप्त करूंगा, मालिक आपके देश में आ जाऊंगा मैं। आ गया, बोले वो भी देश में आ गया। परमात्मा की भक्ति माता पिता भूल रहे थे, उनको पता ही नहीं था। परिवार में कोई था ही नहीं भगत। जो भी आया बंधवाने आया, कमाई कर, कारोबार बढ़ा। कोई नहीं आया कहने बेटा गर्भ का इकरार है, तुझे याद है नहीं याद है? गर्भ में कबूल किया आत्मा ने, नरक से बाहर निकाल दो मालिक, भक्ति करूंगा। भूल गया। अब जब भी कभी सत्संग होता है, परमात्मा की चर्चा होती है, इसको याद बिल्कुल आती है, तो आत्मा को याद आती है। फिर समय थोड़ा है, वो घंटे 2 घंटे का सत्संग मिलेगा, फिर वापस घर चले जाएंगे। 24 घंटे में से 1-2 घंटा क्या है? फिर एक सप्ताह नहीं मिलना, फिर महीना नहीं मिलना, फिर वही दुखों की लहरें, वही कष्टों के बाजार लगे पड़े चारों तरफ हमारे। अधूरे ज्ञानी, अधूरे गुरु दुनिया में बहुत फिरते हैं। भगवान की भक्ति के बदले में मनोकामना का चारा फेंक देते हैं। वो ये तेरी मनोकामना पूरी होगी, ये काम हो जाएंगे तुम्हारे, उनमें फंस जाते हैं। 5, 7, 10, 20 साल हमारे वो खा जाते हैं। वेदी गुरु खोज नहीं पाते। कभी मौका मिले खोजने का तो उस गुरु का बाहरी रंग रूप देखने लगते हैं हम।
कि लाल पीले कपड़े तो नहीं पहन रहा, गले में कंठी मोटी मोटी माला तो नहीं डाल रहा ये आदमी, वैरागी सन्यासी तो नहीं है ये। हा? ये कल्पना और करके बैठे हम। अरे सत्य को बनावट की जरूरत नहीं हुआ करती, वो जो बनावट करके आते हैं ना, सत्य नहीं होती उनके पास, इसलिए बनावट करनी पड़ती है भाई। क्या लड़का सुंदर है, लड़की सुंदर है, हमारी पुत्र पुत्रियां, मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती उनको, नहीं पड़ती, सुंदर है वो। जो सुंदर नहीं है, सारा बाजार में साजो सामान होने के लिए बिकता है सारा, खरीदार नहीं होगा तो माल कैसे बिकेगा? अरे भिखारी आएंगे इच्छाओं के पूर्ति के लिए, वो फेंक देंगे दाने, कोई एक मुखी बेचेगा, कोई 2 और कोई 20, 2100, 3100, 51,000, 1 लाख, जैसा ग्राहक आएगा दुकान पे वैसा माल बेच देंगे वो। वहां दुनिया लाइन बनाए खड़ी है जहां कुछ भी नहीं है, जहां सत्य है ही नहीं है। और जहां सत्य है वहां मन रोक लेता है इसको, क्योंकि मन काल का प्रतिनिधि है, अंदर ही बैठा है। और मन को पता लग लिया, अमरलोक का मारा गया इस आदमी के पास, यहां से उठा इसको, यहां से और जोड़ दे, कहीं कथाओं में जोड़ दे, किस्सों में जोड़ दे, वहां टाइम पास हो जाएगा, इसकी जिंदगी की आयु पूरी हो जाएगी, 84 में चला जाएगा। ये काल की चाल है। हीरा है, सूती कपड़े में बांध के झोंपड़ी में टांग रखा है। एक नकली हीरा है, महल में टांग रखा शीशे में। क्या महल में होने से, क्या डेकोरेशन में होने से हीरा बन सकता? कभी कभी नहीं बन सकता वो। और जो सूती कपड़े में झोंपड़ी बंधा हुआ है, रखा हुआ है, कभी नकली नहीं हो सकता वो, नहीं हो सकता वो। उसकी तो पहचान है। सोने का जेवर गिर गया गंदगी में, कहता कोई जाने दो, उठाएंगे धोएंगे उसको। क्या कहती, क्या बिगड़ गया? पता तुझे कितने लाखों रुपए का ये कीमत सोने की है। धो लिया, उठा लिया उसने। कीमत तो सत्य ज्ञान की होती है, उसकी साथ सही है। हमारे को तो क्या देखना बाहरी रंग रूप उसका। अध्यापक है, धोती कुर्ता पहन के आ जाए, पढ़ाएगा दक्ष पढ़ाई में, उसके पास मेथड बहुत अच्छा पढ़ाई करवाने का। कमीज पजामा पहन के आ जाए, सही है। पेंट कोट डाल के आ जाए, क्या है इसमें? कपड़ों से तो कोई अंतर नहीं पड़ना, उसके अंदर जो कुछ है। पहलवान है, कुश्ती करता है, कैसे कपड़े पहन के आ जाओ, उसकी तो बाहर मैदान में होना है, परीक्षा सारी वहां होनी है। गुरु की तो ज्ञान से परीक्षा होनी है। उसके पास सत्य भक्तिया ज्ञान है या नकली भक्तिया ज्ञान है, या मनोकामनाओं के चारे फेंक के पैसा इकट्ठा करने का ज्ञान उसके पास। पहचान तो ये करनी पड़ेगी, और यही मुश्किल होती है।